तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस छंद अलंकार, वो भी एक ट्रिक से बिल्कुल आसान भाषा में जो आपको एक बार में याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रस। रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है। अगर आपने स्थायी भाव याद कर लिया तो समझ लीजिए आपको हास्य रस और करुण रस दोनों याद हो गए। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास तथा करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक यानी कि दुख। जहाँ दुख भरी बातें होंगी वहाँ करुण रस है। चलिए अब बढ़ते हैं हास्य रस की तरफ। तो हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो सबसे पहले आपको हास्य रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है वहाँ पर हास्य रस होता है। जब हास्य रस का स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आपको 3 शब्द याद रखने हैं, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव। इन तीनों से ही मिलकर बनता है हास्य रस। तो ये था हमारा हास्य रस। अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो इसका उदाहरण है, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसे खोपड़ी खरबूजे जैसे काल। तो इस उदाहरण में कुछ हंसी जैसी बात बताई जा रही है, इसलिए हास्य रस का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं करुण रस की तरफ। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसका भी आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। जब शोक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो आपको ये 3 शब्द जरूर याद रखने हैं। पहला है विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। ये 3 शब्दों से ही मिलकर करुण रस बनता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उदाहरण की। तो एक उदाहरण दिया गया है, ये रामायण से लिया गया है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब रावण ने सीता जी को उठा लिया था तब का ये उदाहरण है। तो ये रामायण से लिया गया है। तो इसमें कोई दुख भरी बात बताई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार क्या होते हैं चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यदि किसी वाक्य में एक शब्द बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण से समझते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। तो इसमें ता शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसका उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें घटा 2 बार शब्द आया है, इसलिए यह उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण होगा। अगला अलंकार हमारे पास उपमा अलंकार। वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी और वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है, पीपल पास सरिस मंडोला, फूलों सा चेहरा तेरी कलियों की मुस्कान है। तो इस उदाहरण में चेहरा की पीपल के पत्तों से तुलना की गई है। तो अब हमने अलंकार पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे छंद। छंद क्या होते हैं। तो सबसे पहला छंद है हमारे पास दोहा छंद। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जो दोहा छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो इसका उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊब रहे मोती मानस चून। तो इसमें हम मात्राएं गिन लेते हैं। तो पहला चरण हमारा यहाँ तक है, दूसरा चरण हमारा यहाँ तक है। तो सबसे पहले चरण में 1 2 3 4 4 और ये 2 6 8 10 11 और 13। पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो तीसरे चरण में गिन लेते हैं 2 4 5 7 8 10 11 और 13। तो ये सही है, पहले चरण में 13-13 मात्राएं। अब दूसरे चरण में हम गिन लेते हैं 1 2 4 6 8 10 11। इसमें भी 11 मात्राएं, ये भी सही है। अब चौथे चरण में हम गिन लेते हैं
2, 4, 6, 8, 10 और 11 ये भी सही है। तो ये हो गया दोहा छंद का उदाहरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सोटा। यह अर्थ सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोटा होता है वो दोहे का उल्टा होता है, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। राधा नागरी सोई मेरी बबाधा हरो, श्यामू हरित दुति होई ना, तब तन की छाई पर है। तो अब इसको हम मात्रा से देख लेते हैं कि उदाहरण सही है या गलत है। आपको बिल्कुल ठीक मात्राएं लगानी है। यदि 2 लग रही हैं तो 2 लगानी है, 1 लग रही है तो 1 लगानी है। आपको उदाहरण गलत नहीं करना है। एग्ज़ाम में उदाहरण के ही नंबर मिलते हैं। तो पहली 2, 4, 6, 8, 10 और 11 पहले चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। अब तीसरे में गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। तो ये हमारे पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बिल्कुल ठीक हैं। अब गिन लेते हैं हम दूसरे और चौथे। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 13। अब गिन लेते हैं हम चौथे चरण में। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 11। तो ये हमारा उदाहरण सही है। ये था सोटा का उदाहरण। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं छंद, अलंकार, रस। तो इनको आप अभी से याद कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।